हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10 का पढ़ रहे थे। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो अब आज उसकी विशेषता के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो हम लोग का विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति। जैसे कि कल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि CaCO3 जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग जब तोड़ रहे थे तो इसमें बन रहा था हम लोग का क्या, CaO, और बन रहा था क्या, CO2। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी विशेषता में सबसे पहला आता है कि गैस की उत्पत्ति। तो देखिए, ये जो हम रासायनिक अभिक्रिया की जो समीकरण ये हम लिखे यहाँ पे, इसमें देखिए जब CaCO3 को जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो इसमें दो प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसमें कि ये जो गैस जो हम लोग का मिल रहा है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो गैस मिल रही है क्या है, हम लोग का गैस की उत्पत्ति हो रही है। उसके बाद सेकेंड है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना का मतलब है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कोई एक ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है, विलयन से अलग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसकी जगह पे मान लीजिए हम कोई विलयन ले लेंगे, तो उस विलयन से वो क्या होगा, एक ठोस पदार्थ क्या होगा, इधर प्रतिफल फल के रूप में क्या होगा, वो उस विलयन से अलग होगा। तीसरा है रंग में परिवर्तन। जैसे कि आप लोगों ने नाम एक सुना होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पे जब हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो उसका बैगनी रंग क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए इसका तीसरा गुण क्या है, रंग में परिवर्तन। चौथा है हम लोग का ताप में परिवर्तन। जैसे कि आप लोग को जैसे कि एक होता है कली चूना। क्या होता है, एक कली चूना। तो कली चूना जो होता है, इस पे अगर हम लोग जल का मात्रा जब डालते हैं ना, तो जब जल का मात्रा इस पे डालते हैं ना, तो इसका जो ताप होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। तो ये होता है इसका चौथा पॉइंट, जो कि इसका रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है, इसलिए इसमें ताप में परिवर्तन होता है। पांचवा जो है हम लोग को अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मान लीजिए कि जैसे कि जलती ही मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जल के इसका साइज जो होता है ये छोटे होते रहता है। जबकि पहले इसका अवस्था इतना बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे ये जलेगा वैसे वैसे इसका अवस्था क्या होगा, छोटे होते जाएगा। तो इसीलिए इसका जो पांचवा ये अवस्था में परिवर्तन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।